जय मिथिला मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी पूर्णिया में और पूर्णिया के बाल भवन यानी कि किलकारी में छी। किलकारी में एखन समर कैंप चल रहल है और एतऽ विभिन्न जगह से ट्रेनर सब आयल छथि। हम एखन जे देखायब से अजूबा चीज देखायब। अजूबा चीज ई छै जे कार्टून अहाँ सब फेंक दै छियै ओहि कार्टून से मास्क मेकिंग भऽ रहल छै। बच्चा सब एहिसँ मास्क मेकिंग सीख रहल छथि। एहिमे अहाँके विभिन्न प्रकार के चीज यूज कऽ कऽ एकरा अहाँके एगो नया चीज क्रिएट कऽ रहल छथि। और अहाँके हम इम्हर देखायब जे एतऽ जे मास्क मेकिंग जे भऽ रहल छै एहिमे छोट छोट बच्चा सब आयल छथि और अपन अपन प्रतिभा एहिमे निखारि रहल छथि। कारण छै जे एखन जे छै जे समय सब बच्चा सब मोबाइल के दौर में मोबाइल से चिपकल रहै छथि। ओहिसँ निजात के लेल ई मास्क मेकिंग जे छै से बच्चा सबके सिखायल जाइ छै और बच्चा सब खूब बढ़िया से सीख रहल छथि। चूँकि एकटा ई आर्ट छै, एहि आर्ट के माध्यम से ओ देश विदेश में अपन एग्जीबिशन में जाकर अपन प्रतिभा के निखारि सकै छथि। हमरा साथ छथि मध्य प्रदेश से आयल छथि गोविंद देव जी। हुनका से हम बात करै छियनि जे ओ अहाँ जे ई मास्क मेकिंग जे सिखा रहल छथिन एहिसँ अहाँके बच्चा के की बेनिफिट छै। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नामदेव है और मैं मध्य प्रदेश से आपके बिहार पूर्णिया में आया हुआ हूँ और बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ और बेहद मज़ा आ रहा है। इनसे कुछ नई नई चीज़ें मुझे सीखने मिल रही हैं। तो मास्क मेकिंग पे हम यहाँ पहुँचे हैं और मास्क मेकिंग को कर रहे हैं। जैसे कि सर ने आपको दिखाया हुआ कि विभिन्न प्रकार के यहाँ मास्क हैं। जैसे बलून से बनाया हुआ मास्क है, मिट्टी से बनाया गया है, डस्टबिन पे पेपर मेसी करके बनाया गया है, जो गत्ता होते हैं हमारे ख़राब उनसे हमने मास्क बनाया हुआ है। तो यहाँ अलग अलग तरीके के हम पेपर मेसी के द्वारा और क्राफ्ट द्वारा ये मास्क बना रहे हैं और ये हमें मौका दिया है किलकारी बाल भवन पूर्णिया ने। अच्छा, ये अभी समर कैंप चल रहा है यहाँ, आप कब आए और कब से बच्चा सबको सिखा रहे हैं बच्चे सबको, और बच्चे सब इसमें कितना इंटरेस्टेड है? देखिए, मैं आया तो यहाँ पे 12 तारीख की रात को हूँ और 14 तारीख से मेरी ये क्लासेस शुरू हुई हैं। तो आज मेरा तीसरा दिन है ये क्लासेस का, जिसमें 3 दिन में मैंने 4 प्रकार के मास्क बच्चों को बताया और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारी अलग अलग विधाओं पे यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है कि किले मिट्टी पे है जो कि बच्चों को चाक पे और दिए बनाना और जो हम दिवाली में यूज़ करते हैं यहाँ घर पे जो वो भी सिखाया जा रहा है। यहाँ पे पेंटिंग्स भी है, डांस भी है, थांटा भी है, ड्रामा भी है और बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं, कविता है। यहाँ पे मंच संचालन करने की जो कि विलुप्त होती एक विधा है कि आप बच्चा ऐसे तो बोल पाता है लेकिन मंच पे नहीं बोल पाता है। तो एक वो भी है कि भाई कैसे हम अपने हेजिटेशन को निकालें और मंच पे बोलें। तो ये सबसे अच्छा एक माध्यम है थिएटर, और थिएटर में ये विधाएं। तो मुझे यहाँ पे आज तीसरा दिन है जिसमें मैंने पहले दिन बलून का मास्क बनाना सिखाया। जैसे कि ये हमारे बलून द्वारा बनाया गया मास्क है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमारा बलून द्वारा बनाया हुआ मास्क है। इसमें हमने क्या किया है, एक बलून लिया है, बलून पे हमने ले या फेविकोल लगाया है लिक्विड वाला और फिर पेपर की लेयर चढ़ाना शुरू की। लगभग एक बलून में हमें 10 से 12 लेयर चढ़ानी है, जिस पे हमें कपड़े की भी चढ़ानी है और पेपर की भी चढ़ानी है। और ब्राउन पेपर आप चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में वो जिस तरीके से वो जिस मेथड से बनाया जाता है वो भी गत्ता मतलब गला के ही बनाया जाता है पेपरों को, वही। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये पीछे हमारा कुछ बलून का है ये हिस्सा, ये तो अपना ये चिपका हुआ नहीं है अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो शुरुआत में रहती हैं। तो ये है हमारे कुछ मास्क का। तो ये बलून का मास्क है जिसमें एक बलून पे 2 मास्क बनते हैं इस तरीके से। अब इस पे हम कलर करके इसको अलग अलग तरीके के शेप दे सकते हैं कि ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, या हम इसको एक ड्रीमिस्ट अपना कोई भी एक कैरेक्टर बना सकते हैं इस मास्क से। अब फिर इसके बाद हमने डस्टबिन जो होती है हमारी, जो डस्टबिन होती है वो कर्व नुमा होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने उस पर पेपर मेसी करके और 3D इफेक्ट देने के लिए हमने ये मास्क का ये दिया, एक मास्क ये बनाया। फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं हमारे ये मोल्ड वाला, कि जैसे कि ये है अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मिट्टी पे मोल्ड बना करके, मिट्टी पे जब मोल्ड करते हैं और मोल्ड करने के बाद फिर हम उसको पेपर मेसी करके और फिर उसके मोल्ड से हम उसको जब सूख जाता है तो उसको निकालते हैं। जैसे कि ये है, देखिए ये है हमारा अभी मिट्टी पे सेट है, जैसे कि ये है मिट्टी पे सेट है और इसको हम जब सूखेगा तो हम इसको फिर निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। तो ये
आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ये पीछे अभी गीला है। तो ये पेपर जो है पानी की लेयर है, तो ये आसानी से निकल जाती है। पानी से हम चिपकाते हैं शुरू में ताकि निकल पाए, ग्लू मिट्टी पर ना सेट होके कागज़ पे हो। और फिर बाद में ये इस तरीके से आप देख सकते हैं एक बच्चे द्वारा ये क्रिएट किया गया है कि ये नाक है, थोड़ा सा वो है। हम जब इस पर कलर करेंगे तो इनको भी उभार सकते हैं हम कलर से। तो इस तरीके से हमारा एक मास्क ये सिखाया हमने। फिर हमने गत्ते वाला मास्क सिखाया, जैसे कि ये कुछ अभी काम चल रहा है, कलरिंग पे आ गया है वो। तो ये गत्ते का भी हमें बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। ख़राब गत्ते रहते हैं तो उसको कट करके हम, ज़रूरी नहीं कि मास्क ही बनाए, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। घर में उपयोग में रखने के लिए अलमारी बना सकते हैं इस मेथड से, कि पेपर मेसी के मेथड से। घर को सुंदर करने के लिए हम बहुत छोटे छोटे से मास्क बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये कुछ बॉक्स रखे हुए हैं अभी, जिस पे यहाँ पे एम्बियंस में कुछ मास्क बनाए जाएंगे बॉक्स वाले, तो उसके लिए बॉक्स मंगवाए गए हैं। तो ये एक मेथड है जो कि एक पेपर मेसी से हम मास्क सिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन ये बेसिकली मैं मास्क सिखा रहा हूँ अभी। तो हम बात केलहुँ गोविंद जी से, ई कहला जे हम मध्य प्रदेश से सब बात करबन जे मध्य प्रदेश से बिहार एलत है, बिहार में पूर्णिया केहन लगै छै और बच्चा एतय के जे छै कते इंटरेस्टेड छै, और ई अहाँ के एहि के सिवा और की सब कऽ रहल छथि, क्या क्या? जैसे कि मैं बेसिकली तो थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल से पास आउट हूँ 2015 में। आपके मेरे समय में जो डायरेक्टर हुआ करते थे आपके बिहार से ही, पटना से मेरे डायरेक्टर थे श्री संजय उपाध्याय जी, जो कि एक देश में काफ़ी बड़ा नाम है। फिर उसके बाद आलोक चटर्जी आए हुए थे, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अभिनेता हैं। और फिर उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में हमारे यहाँ के तीसरे डायरेक्टर हैं श्री टीकम जोशी जी, जो कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को एक अलग मुकाम दे रहे हैं, जो 2 वर्ष का हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उस जगह से पास आउट हूँ। मेरा रंगमंच का शुरुआत ही मेरी जबलपुर से शुरुआत हुई। जो मेरे गुरु रहे, प्रथम गुरु जिनको मैं बोलता हूँ, तो अरुण पांडे जी रहे। तो अरुण पांडे जी के सानिध्य में मैंने अपना काम शुरू किया विवेचना रंगमंडल में। फिर इसके बाद मुझे गुरु के रूप में मिले कन्हैया कैथवास जी, जिनसे ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। मतलब मैं कहता हूँ कि आज मैं कहीं भी फंसता हूँ तो बोलता हूँ कि गुरु परंपरा ख़त्म नहीं हुई, आज भी है। मैं कहीं पे भी फंस जाऊँ, कैसे भी, मतलब काम में मुझे कोई भी संकट जाएगा, तो मुझे काम नहीं बताना कि इस काम में संकट है, बस मुझे कॉल लगाना उनसे, और उनसे बात करके ही वो पॉजिटिव चीज़ें मुझे मिल जाती हैं और वो होते। तो वो ही मुझे एक गुरु के पास लेके गए, स्वर्गीय श्री बंसी कौल जी के पास, जिनके रेपेट्री में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके डायरेक्शन में काफ़ी काम किया। और वहाँ कई मुझे रंगकर्मी मिले, शाणे दादा और बहुत सारे लोग, तो जिनके साथ मैंने काम किया। और ये सारी चीज़ें मैं निरंतर करते करते मेरे अंदर आती गई, और मैं आज आपके सामने, आपके पुणे में बच्चों को सिखाने और सीखने खुद आया हूँ। बच्चा सब कितना इंटरेस्टेड? काफ़ी इंटरेस्टेड है। बस ये है कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग विधाएं चल रही हैं, तो बच्चे क्या है एक साथ 2-2, 3-3 विधाओं में हैं, तो अपना जितना ज़्यादा समय होता है हर एक विधा में देने के लिए आते हैं। वैसे हमारे पास भी मास्क में 2 से 3 घंटा बिल्कुल पूरे फुल टाइम यहाँ देते हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात है कि एक भी बच्चे के पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपना घर से टिफ़िन लाते हैं या जो भी है वो खाते हैं, और दिन भर यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। वो एक अपनी बचपन की जो ज़िंदगी है, जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में, वो यहाँ जी पा रहे हैं वो बच्चे पूर्णिया में। तो आपने बोला कि हम नाटक और थिएटर से भी जुड़े हुए, तो आपने फिल्म में से भी जुड़े होंगे और सीरियल से भी, तो कौन सा फिल्म और सीरियल में काम किया और कितना मज़ा आया? 2018 में मुझे मिला, फर्स्ट सीरियल मैंने किया था जो कि कलर्स रिश्ते में आता था, मोहल्ला नवरंगी रे। ये स्वास्तिक प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बना था, और इसको मतलब कि एक तो लंदन में इंग्लिश में इसको टेलीकास्ट किया गया था, गुजराती भाषा में इसको टेलीकास्ट किया गया था, हिंदी में टेलीकास्ट किया गया था। तो कलर्स रिश्ते में इसका मतलब कि हिंदी में आता था और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चैनल में आता था। बीबीसी के प्रोजेक्ट के तहत था, जिसमें अवेयरनेस को लेके इसमें दिखाया गया था कि शौचालय, हम घर में तो सेप्टी टैंक के मजबूत शौचालय बनवा लेते हैं, लेकिन उसको साफ़ नहीं करते कई सालों, तो जिसके वजह से भी हमारे घर में बीमारियां फैलना शुरू होती हैं, मोहल्ले में या वो है। तो कहीं ना कहीं उसको अवेयर करने के लिए ये बनाई गई थी, जो कि 25 एपिसोड थे जिसमें, और लगभग मैं उसमें 18 एपिसोड में मैंने बतौर अभिनेता काम किया था।
जिसको लेके था उसमें मतलब कि मैं एक टिल्लू के एक कैरेक्टर में था, जो कि एक सेफ्टी टैंक साफ़ करने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उसका मैं एक मालिक रहता हूँ, और उसमें एक छोटा सा मेरा वो पार्ट था, तो वो किया। इसके बाद मेरी लास्ट अभी वेब सीरीज़ आई है निर्मल पाठक की घर वापसी, जिसमें मैं लगभग वो वेब सीरीज़ ही हमारी 5 एपिसोड की थी, और जिसमें मैं 3 से 4 एपिसोड में मैं हूँ। एक छोटा सा कैरेक्टर है, लेकिन एक काफ़ी अहम सीरीज़ का मैं हिस्सा बना, ये मुझे बेहद खुशी है। फिर अभी लास्ट आई एक छोटा सा रोल है कटहल एक वेब सीरीज़ आई है, जिसमें भी एक छोटा सा रोल है, स्टार्टिंग में ही मेरा सीन आता है, तो वो है। और ऐसे बहुत सारे सीरीज़ हैं, सीरियल्स हैं, जिसमें एक छोटे बड़े रोल में मैं हमेशा काम करता रहता हूँ। बाकी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ज़्यादातर अपना थिएटर में ही समय देता हूँ, और हर एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि वो फिल्मों में जाए, लोग देश में उसको भी जाने, वैसे एक ख्वाहिश मेरी भी है, लेकिन मेरी एक जो दिली ख्वाहिश है ये है कि बच्चों के बीच में भी मैं काम करना चाहता हूँ। तो ई कहला जे बच्चा के बीच में काज करे में ज़्यादा मजा आवे। हिनका से हम बात करै छी जे मध्य प्रदेश से आप बिहार आए हैं, और बिहार कैसा लग रहा है? बिहार तो एक्चुअल में मुझे आज से नहीं, मैं जब से यहाँ बिहार आ रहा हूँ, बिहार के हर क्षेत्र में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार की संस्कृति में हवा में ही एक संस्कृति है, कला है। कि आप मधुबनी चले जाएँ तो एक अपने आप में देश में विख्यात वहाँ की पेंटिंग्स और वो हैं। पटना चले जाएँ तो पटना में रंगमंच को लेके, बेगूसराय में मेरे काफ़ी कलीग यहाँ के हैं। जैसे मधेपुरा में मेरा बैचमेट है शहंशाह करके एक बंदा है, जो कि अभी दिल्ली में टाई कंपनी में है, तो वो मेरे मित्र हैं। यहाँ सहरसा में हैं, और आपके क्या नाम से बिहार के कई ऐसे छोटे बड़े क्षेत्रों में जो रंगमंच को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो रंगमंच का जो यहाँ पे हिंदुस्तान में, जो बिहार में जो रंगमंच हो रहा है, ये तो प्रभावित करता ही है। साथ में यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। मतलब मैं यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे जब ट्रेन से आते हैं और यहाँ के गांव वगैरह को देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है कि जो आज भी बांस के जो छोटे छोटे से मकान बनाना और खेती के लिए अलग अलग तरीके से जो विलुप्त होती जा रही हैं चीज़ें, वो आज भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ के वो ट्रेडिशनल आज भी है कि हम मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो लोग धोती लुंगी को छोड़ के पैंट पहनने लगे हैं। यहाँ आज भी वो कल्चर है। तो कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ का जो भी बाहर निकलता है वो यहाँ के कल्चर को लेके निकलता है और अपने बिहार को रिप्रेजेंट करता है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एमपी हमारा बहुत खूबसूरत है क्योंकि हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं और हिंदी बेल्ट ही पूरा खूबसूरत है। जिसमें मध्य प्रदेश में मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में मैं जन्मा और मध्य प्रदेश की एक भाषा जो बुंदेली मेरे क्षेत्र की भाषा है मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है। मैं अपने क्षेत्र में रहना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे कि काफ़ी बड़े लोग भी बोल चुके हैं और ये मैं भी बोलता हूँ कि जब मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ, हमारी भी एक बॉडी में एक पावर बैंक होती है, तो वो पावर बैंक मेरा घर है कि यहाँ से काम जैसे ही ख़त्म होता है मैं अपने घर जाता हूँ। घर में अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ, परिवार के साथ समय बिताता हूँ और फिर दोबारा एक नई यात्रा पे निकल जाता हूँ। तो अभी जैसे इस साल की ये यात्रा रही और पूर्णिया मेरा पहली बार आना हुआ और पूर्णिया काफ़ी खूबसूरत है। मैं जैसे पैदल घूमना बहुत पसंद करता हूँ, मैं खोजता हूँ चीज़ों को, तो यहाँ खोज रहा था। तो आज ही सुबह जब मैं आ रहा था तो जो हमारे यहाँ किलकारी बाल भवन से मुझे गाड़ी दी गई तो गाड़ी वाले बोले कि सर हम छोड़ते हैं, आप 5 मिनट वेट करें। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपनी उन गलियों से दोस्ती तो कर लूँ जिस गली में मैं निकल रहा हूँ सुबह से। तो काफ़ी अच्छा लगा और पूर्णिया में आके, और मैं चाहूँगा कि दोबारा फिर आऊँ मैं पूर्णिया। और इस किलकारी बाल भवन जिस स्तर पर काम कर रहा है, मुझे मालूम है कि ये 2-3 साल में पूर्णिया क्षेत्र में एक अलग इतिहास रचेगा, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मुकुल जी, वो एक ऐसे मेकर हैं जो कि मिट्टी को भी उठाते हैं तो वो भी सोना बना देते हैं। जैसे कि उनके किलकारी बाल भवन पटना के कई उनके स्टूडेंट्स हैं जो कि देश में काफ़ी बड़ा नाम कमा रहे हैं। वैसे ही हमें मालूम है कि अभी 1 साल में ही इस स्तर में पहुंच गया है, तो 2-3 साल में पता नहीं कहाँ पहुंचेगा पूर्णिया। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ और 19 तारीख को मेरी वापसी है। तो मैं उम्मीद ये करके जाऊँगा, इसको बाय करके नहीं जाऊँगा, ये बोलूँगा कि चलो अभी चलता हूँ मैं पूर्णिया, आऊँगा फिर से दोबारा। तो ई कहला जे किलकारी के जे मुकुल जी छथि पूर्णिया के डायरेक्टर, ओ अहाँके मिट्टी के छुबै छथिन तऽ सोना भऽ जाइ छै। जेनाहि पटना के चमकेलखिन, एनाही पूर्णिया के कलाकार के पूरा देश विदेश में कलाकार एतुका नाम करत, रोशन करत। मिथिला खबर, मनोज चौधरी, पूर्णिया।
करनी है प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।